आज जीत मेहनत से नहीं, ध्यान से मिलती है। जो गहराई से काम करता है, वही भीड़ से आगे निकलता है। और यही सच बताती है कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। ध्यान कहाँ खो गया? क्या तुम्हें पता है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज चोरी हो रही है, वो पैसा नहीं है, वो समय भी नहीं है, वो तुम्हारा ध्यान है। तुम दिन भर काम करते हो, फिर भी दिन के अंत में अंदर से खाली महसूस करते हो। और सबसे डरावनी बात यह है, तुम आलसी नहीं हो, तुम मेहनत से भाग नहीं रहे, फिर भी तुम वही जिंदगी जी रहे हो जिससे तुम बाहर निकलना चाहते हो। आज की कहानी काम बढ़ाने की नहीं है, ये कहानी है खोए हुए ध्यान को वापस पाने की। मैं इतना व्यस्त हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आज हर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, क्या सच में समय नहीं है? क्या ध्यान नहीं है? सुबह उठते ही फोन उठ जाता है, काम शुरू करने से पहले नोटिफिकेशन चेक, काम के बीच मैसेज, और फिर सोचते हैं आज भी असली काम नहीं हो पाया। ये समस्या तुम्हारी अकेले की नहीं है, ये पूरी पीढ़ी की बीमारी है। हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन गहराई से नहीं। तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम शांति से पूरा ध्यान लगाकर काम करते हो, तो वही काम आधे समय में बेहतर हो जाता है। लेकिन ऐसे पल बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया तुम्हें ध्यान लगाने नहीं देती। और सबसे खतरनाक बात यह है, हमने इसे नॉर्मल मान लिया है। व्यस्त होना कोई उपलब्धि नहीं है, गहराई से काम करना आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल यह है, हमारा ध्यान इतना कमजोर कैसे हो गया? दिमाग गहराई से डरता क्यों है? सच सुनना थोड़ा चुभेगा, तुम्हारा दिमाग गहराई से काम करना पसंद नहीं करता, क्योंकि गहराई थकाती है, सोचने पर मजबूर करती है और आराम छीन लेती है। दिमाग आसान रास्ता चाहता है, स्क्रॉल करना, हल्का काम, तुरंत खुशी। इसलिए जब तुम कोई मुश्किल काम शुरू करते हो, तो अचानक मन करता है एक बार फोन देख लूं, थोड़ा बाद में कर लेंगे। और यहीं ध्यान टूट जाता है। एक छात्र पढ़ने बैठता है, 5 मिनट बाद फोन। एक नौकरी पेशा इंसान काम शुरू करता है, बीच में ईमेल। हर बार दिमाग राहत महसूस करता है और आदत बन जाती है। जो दिमाग हमेशा आसान चुनता है, वो कभी असाधारण नहीं बन पाता। अगली बार जब ध्यान टूटे, खुद को डांटो मत, बस वापस काम पर आ जाओ। गहराई एक अभ्यास है, जन्मजात गुण नहीं। जिस दिन तुमने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया, उसी दिन जिंदगी बदलने लगेगी। लेकिन क्या आज की दुनिया में गहराई से काम करना वाकई संभव है? शोर की दुनिया में गहराई की कीमत। आज की दुनिया तेज है, शोर से भरी है, और हर कोई तुम्हारा ध्यान चाहता है। लेकिन सच ये है, जो इंसान गहराई से काम कर सकता है, वही आगे निकलेगा, क्योंकि औसत काम अब हर कोई कर रहा है। सोचो, 2 लोग हैं, एक दिन भर हल्का फुल्का काम करता है, दूसरा दिन में कुछ घंटे पूरी एकाग्रता से एक काम करता है। कुछ साल बाद दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। और यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ में भी चमकते हैं। वे ज्यादा काम नहीं करते, वे गहराई से काम करते हैं। गहराई से किया गया काम आज की दुनिया की सबसे दुर्लभ शक्ति है। दिन में एक ऐसा समय चुनो जहां फोन दूर हो, दरवाजा बंद हो, और सिर्फ एक काम हो। भीड़ में आगे निकलने का एक ही तरीका है, भीड़ से अलग काम करना। लेकिन शुरुआत में ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? शुरुआत में दर्द क्यों होता है? जब तुम पहली बार गहराई से काम करने बैठते हो, तो बेचैनी होती है, मन भागता है, समय रुकता हुआ लगता है, और तुम सोचते हो शायद ये मेरे बस का नहीं। लेकिन सच ये है, ये दर्द नहीं है, ये डिटॉक्स है। तुम्हारा दिमाग बरसों से डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है। अब जब तुम उसे शांति दे रहे हो, तो वो विरोध करेगा। असरदार लोग इस दर्द से भागते नहीं, वे जानते हैं यही दर्द आगे की ताकत बनेगा। शुरुआत छोटे समय से करो, 30 मिनट, बिना फोन, बिना रुकावट। धीरे धीरे दिमाग मजबूत होगा,
जो शुरुआत की बेचैनी सहन कर लेता है वही असली आजादी हासिल करता है। लेकिन अगर हम फिर से पुराने ढर्रे में लौट गए तो एक फैसला जो सब बदल सकता है। इस हिस्से का सबसे जरूरी सच सुनो, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, बस काम करने का तरीका बदलना है। कम काम लेकिन पूरा ध्यान। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि यह सब तुम्हारी कहानी है तो इसका मतलब है तुम टूटे नहीं हो, तुम बस बिखरे हुए हो। और बिखराव ठीक किया जा सकता है। जो इंसान अपने ध्यान को वापस पा लेता है वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी भी वापस पा लेता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे ध्यान को आदत कैसे बनाएं, शोर से बचाव की रणनीति और क्यों कम काम करके भी ज्यादा हासिल किया जा सकता है। अगर तुम यहां तक रुके हो तो अगला हिस्सा तुम्हारी वर्किंग लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। ध्यान को आदत कैसे बनाया जाए। पिछले हिस्से में तुमने जाना कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, ध्यान की कमी है। लेकिन अब एक कड़वा सवाल आता है, अगर ध्यान इतना जरूरी है तो हम उसे रोज क्यों खो देते हैं? क्यों हम जानते हुए भी फोन उठा लेते हैं? क्यों हम तय करके भी काम बीच में छोड़ देते हैं? आज की कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सच्ची लड़ाई अब बाहर नहीं, दिमाग के अंदर है। दिमाग कैसे तुम्हें धोखा देता है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है। उसका पहला काम है तुम्हें आराम देना, तुम्हें सुरक्षित रखना। इसलिए जब भी तुम गहराई से काम करने बैठते हो दिमाग तुरंत अलार्म बजाता है, थोड़ा आराम कर लो, बस 5 मिनट फोन देख लो, अभी मन नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं जब तुम फोन स्क्रॉल करते हो तो दिमाग में डोपामिन निकलता है। डोपामिन तुरंत खुशी, लेकिन गहरा काम डोपामिन नहीं देता, वो मेहनत मांगता है। इसीलिए दिमाग आसान रास्ता चुनता है। अब समझ आया कि तुम कमजोर क्यों महसूस करते हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग डोपामिन का आदी हो चुका है। जो इंसान डोपामिन को कंट्रोल करना सीख लेता है वही इंसान अपने भविष्य को कंट्रोल करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं? ध्यान कोई टैलेंट नहीं, एक ट्रेनिंग है। बहुत लोग सोचते हैं मेरे बस का नहीं है, मेरा दिमाग ऐसा ही है। यह सबसे बड़ा झूठ है। शोध बताते हैं दिमाग प्लास्टिक की तरह होता है, जिसे न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब जो काम तुम बार बार करते हो दिमाग उसी के लिए खुद को बदल लेता है। जिस तरह जिम में मांसपेशियां बनती हैं वैसे ही ध्यान भी बनता है। शुरुआत में दर्द, फिर ताकत। पहले दिन 60 मिनट नहीं, पहले दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट, बिना फोन, बिना रुकावट। ध्यान जन्म से नहीं मिलता, ध्यान कमाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन अभी सामने आना बाकी है, मल्टीटास्किंग। सबसे बड़ा धोखा। आज हमें गर्व है, मैं मल्टीटास्किंग कर लेता हूं, लेकिन सच सुनो, मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं जब तुम 2 काम एक साथ करते हो तो दिमाग बार बार स्विच करता है। इससे ध्यान कम होता है, थकान बढ़ती है, गलतियां होती हैं और सबसे खतरनाक, दिमाग को गहराई से काम करना भूलने की आदत लग जाती है। तुम काम करते करते मैसेज देखते हो, काम भी खराब, मैसेज भी अधूरा। फिर कहते हो आज कुछ हुआ ही नहीं। असरदार लोग एक समय में एक ही काम करते हैं। जो इंसान एक चीज पर टिकना सीख लेता है वो भीड़ से अलग हो जाता है। लेकिन क्या दुनिया हमें ऐसा करने देगी? दुनिया क्यों चाहती है कि तुम ध्यान खो दो? एक डरावनी सच्चाई, आज की पूरी अर्थव्यवस्था तुम्हारे ध्यान पर टिकी है। जितना ज्यादा ध्यान भटकेगा उतना ज्यादा फायदा किसी और को होगा। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, लगातार अलर्ट, ये सब तुम्हें फ्री नहीं मिल रहे, तुम खुद प्रोडक्ट हो। अब सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी किसी और के नोटिफिकेशन पर चलाना चाहते हो? दिन में कम से कम एक समय पूरी तरह ऑफलाइन रहो। जो इंसान अपने ध्यान की रक्षा नहीं करता वो अपने सपनों की भी रक्षा नहीं कर पाता। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब
गहरे काम का असली इनाम। जब तुम लगातार गहराई से काम करने लगते हो तो सिर्फ काम नहीं बदलता, तुम बदलने लगते हो। आत्मसम्मान बढ़ता है, काम में गर्व आता है, मन शांत होता है, क्योंकि पहली बार तुम्हें लगता है मैं अपने दिन को कंट्रोल कर रहा हूं। गहरा काम सिर्फ करियर नहीं बनाता, चरित्र बनाता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि ये सब तुम्हारी कहानी है तो समझ लो तुम बदलने के लिए तैयार हो। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ। अगले हिस्से में हम बात करेंगे गहरे काम को जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, थकान और बर्नआउट से कैसे बचें, और क्यों कम काम करके भी ज्यादा हासिल किया जा सकता है। अगर तुम यहां तक रुके हो तो अगला हिस्सा तुम्हारी पूरी वर्किंग लाइफ रीडिजाइन कर देगा। चैप्टर 3, गहराई से जीने की कला। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ ध्यान की बात नहीं सुन रहे, तुम अपनी जिंदगी को वापस पाना चाहते हो। अब तक तुमने समझ लिया है समस्या काम की नहीं थी, समस्या काम करने के तरीके की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने है, क्या गहरा काम सिर्फ कुछ दिनों की आदत है या पूरी जिंदगी जीने का तरीका? आज का ये हिस्सा इसी सवाल का जवाब है। सेक्शन 1, गहरा काम सिर्फ तकनीक नहीं, पहचान है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं रोज 1-2 घंटे ध्यान से काम कर लूंगा, बाकी दिन जैसा चल रहा है वैसे ही चले। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। गहरा काम टाइम टेबल नहीं मांगता, वो पहचान मांगता है। तुम वही करते हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को मानते हो मैं जल्दी भटक जाता हूं तो दिमाग वही करेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहो मैं गहराई से काम करने वाला इंसान हूं तो फैसले बदलने लगते हैं। सोचो 2 इंसान हैं, दोनों के पास समान समय, समान साधन। एक खुद को व्यस्त मानता है, दूसरा खुद को एकाग्र मानता है। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी अलग क्यों दिखती है? क्योंकि पहचान रोज के चुनाव तय करती है। गहरा काम कुछ घंटों की आदत नहीं, तुम कौन हो इसका जवाब है। लेकिन इस पहचान को हर दिन कैसे जिंदा रखें? सेक्शन 2, थकान, बर्नआउट और गहरे काम का रिश्ता। बहुत लोग डरते हैं, अगर मैं इतना ध्यान लगाऊंगा तो थक जाऊंगा। लेकिन सच उल्टा है। वैज्ञानिक बताते हैं इंसान ध्यान से नहीं, बिखराव से थकता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना दिमाग को सबसे ज्यादा थका देता है। तुमने देखा होगा पूरा दिन हल्का फुल्का काम करके शाम को थकान होती है, लेकिन कभी कभी एक ही काम पर पूरे मन से काम करने के बाद अजीब सी संतुष्टि मिलती है। गहरा काम ऊर्जा छीनता नहीं, ऊर्जा देता है। अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटो। गहराई का समय हल्का काम और गहराई के बाद खुद को आराम दो। जो इंसान आराम को सम्मान देता है वही गहराई को लंबे समय तक निभा पाता है। लेकिन अगर दुनिया बार बार तुम्हें खींचे तो? सेक्शन 3, हर समय उपलब्ध रहने का जाल। आज की दुनिया तुमसे एक उम्मीद रखती है, तुम हमेशा उपलब्ध रहो। मैसेज का तुरंत जवाब, मेल का तुरंत रिएक्शन, हर कॉल उठाओ। धीरे धीरे तुम्हें लगता है अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच सुनो, जो हर समय उपलब्ध रहता है वो किसी भी समय पूरी तरह मौजूद नहीं रहता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने दुनिया बदली वे सबसे कम उपलब्ध थे। वे शोर से नहीं, एकांत से दोस्ती करते थे। गहरा काम सीमाएं मांगता है। हर चीज के लिए हां कहने वाला इंसान खुद से न कह देता है। दिन में एक ऐसा समय तय करो जहां तुम किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो, सिर्फ अपने काम के लिए। सीमाएं तुम्हें अलग नहीं करती, वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। लेकिन क्या अकेलापन इस रास्ते का हिस्सा है? सेक्शन 4, अकेलापन, डर और आगे निकलने की कीमत। जब तुम गहराई चुनते हो तो भीड़ पीछे छूट जाती है। लोग कहते हैं इतना बदल क्यों गए हो, इतना सोचने की क्या जरूरत है? हर बदलाव अकेलेपन से होकर गुजरता है।
भीड़ में रहकर कोई नया नहीं बनता। मानव दिमाग भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन विकास हमेशा असुविधा से आता है। इसलिए गहरा काम शुरुआत में डरावना लगता है। असरदार लोग डर से भागते नहीं, वे उसे संकेत मानते हैं कि वे सही दिशा में हैं। अगर रास्ता आसान है तो समझ लो वहां पहले से बहुत लोग हैं। लेकिन इस सफर का अंत क्या है? सेक्शन 5, गहराई का अंतिम इनाम। जब तुम लगातार गहराई से काम करने लगते हो तो सिर्फ काम नहीं बदलता, तुम्हारा आत्मसम्मान बदलता है। तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, दिन तुम्हारे नियंत्रण में लगता है। जिंदगी हल्की नहीं, सार्थक लगने लगती है। गहरा काम सिर्फ करियर नहीं बनाता, एक मजबूत इंसान बनाता है। जो इंसान अपने ध्यान पर जीत जाता है, वो बाहरी शोर से डरना बंद कर देता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम आम नहीं हो, क्योंकि आम लोग अपने ध्यान की कीमत नहीं समझते। आज एक छोटा वादा करो खुद से, तुम ज्यादा काम नहीं करोगे, तुम गहराई से काम करोगे। क्योंकि याद रखना, जिस इंसान के पास अपना ध्यान होता है उसके पास अपनी जिंदगी होती है। अगर आज की कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी छुआ हो तो अपनी आवाज नीचे कमेंट्स में छोड़ दीजिए। बताइए अगले एपिसोड में आप किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये सफर हम सब मिलकर बना रहे हैं। हम सब मिलकर